अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। रोड पर नीचे की तरफ ड्राइव करते हुए इसके व्हील्स घूमना शुरू हो गए। मैंने सोचा हर साल 17 मिलियन से ज़्यादा गाड़ियाँ हर तस्वुराती रंग में बेची जाती हैं, तो टायर हमेशा काले क्यों होते हैं? क्या ये रोड के साथ मैच करने के लिए हैं? इसी तरह सड़कें काली क्यों होती हैं? पिंक क्यों नहीं या ग्रीन? पहले की सड़कें मिट्टी के रास्ते थे, ब्राउन। जब इन पर कीचड़ होती और इन्हें पार करना नामुमकिन होता तो लोग इसे सोने से हमवार करते थे। ये सिर्फ सुनहरी तिनके होते थे। तारीख की पहली सड़क का खाना बनाते हुए अगर आप घोड़े होते। बाद में नीचे शेल्फ्स लगाए जाते थे, कंकरियाँ और पत्थर। आप ऐसी सड़कें आज भी देख सकते हैं, नीले वाली पोर्टोरिका और सुनहरी भूरी या एम्बर न्यूयॉर्क में। ऐसे खूबसूरत रंगों को काले से क्यों बदला जाए? टायर से मिलाने के लिए। आज की सड़कें एसफाल्ट, ब्यूटिमिन और दूसरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनती हैं। एक मजबूत मिक्सचर जो आसानी से पिघलता है और सड़क की सतह पर आराम से फैलता है, और ये कुदरती तौर पर बहुत काला होता है। आप इसे रंगीन भी बना सकते हैं, लेकिन ये महंगा है और ये वैसे भी गंदा हो जाएगा। इन पैसों को किनारों पर फूल लगाने के लिए क्यों ना बचा लिया जाए? रंग के लिए फिर भी टेक्सास शहर की सड़कें लाल मिट्टी जैसी होती हैं। ये हादसाती नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि वो सड़कें एग्रीगेट से बनती हैं या तोड़े और इकट्ठे मिलाए गए पत्थरों से, और टेक्सास के पत्थर लाल होते हैं, शायद गर्मी से। मैं कहीं भी पिंक रोड नहीं ढूंढ पाया, लेकिन अगर आप किसी को जानते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, ये काली सड़कों की वजाहत करता है, लेकिन सारे काले टायर्स किस लिए हैं? आफ्टर ऑल, व्हील हमेशा से काले नहीं थे। चीड़ के पहिए तांबे के रंग के होते थे और गधा गाड़ियों के लकड़ी के पहिए होते थे, बाज़ औक़ात रंग किए होते। पहले पहिए दरअसल लेदर से बने होते थे। वो सफ़र आरामदाह बनाते थे, लेकिन लेदर जैकेट के बरक्स जो पुरानी नहीं होती और हमेशा के लिए चलती हैं, लेदर टायर जल्दी बदरंग और नाकाबिले इस्तेमाल हो जाते थे। अगर आपने कभी भी लकड़ी के पहिए की गाड़ी में सफ़र किया हो तो आपको पता होगा कि हम रबर टायर क्यों इस्तेमाल करते हैं। जब आप इसकी तह तक जाते हैं तो रबर की शॉक अब्सॉर्प्शन एक बड़ी बेहतरी है, लेकिन इन टायर्स का रबर कुदरती तौर पर सफ़ेद होता है। तो टायर क्यों काले होते हैं? मेरा मतलब, हम एक्सल का कुदरती सिल्वर कलर बरकरार रखते हैं, शायद क्योंकि एक्सल को मजबूत होना चाहिए और आप किसी को नर्वस ना करें कि आपका एक्सल स्टील के अलावा किसी और धातु का है। लेकिन ये एक एक्सल क्यों कहलाता है जब ये एक्स नहीं है तो? जबकि आप गाड़ी से दरख्त नहीं काटते। एक्सल लातिन रूट एक्सिस से आता है और इसका मतलब महवर या लकीर है, लेकिन ये किसी लातीनी आलिम को नहीं लाया इसे नोटिस करने के लिए कि कुछ टायर्स की सफ़ेद किनारियाँ होती हैं जहाँ रबर का कुदरती रंग छोड़ दिया जाता है या हत्ता के जिंक ऑक्साइड से चमकदार बनाया जाता है। दर हकीकत सफ़ेद रंग कभी टायरों में आम था। यही वजह है कि पुरानी फिल्मों में लोग इन्हें मुसलसल पॉलिश करते रहते थे। सफ़ेद टायर्स को साफ रखना तसव्वुर करें, लेकिन मिट्टी ये वजह नहीं है कि क्यों मैन्युफैक्चरर्स ने एक केमिकल कंपाउंड कार्बन ब्लैक मिलाना शुरू किया। तो कलर स्पेक्ट्रम में से बिल्कुल उलट काले को क्यों चुना गया? हम गाड़ियों को रंग करते हैं, लेकिन आम तौर पर एक रंग, बोरिंग। पुरानी गाड़ियाँ अक्सर टू टोन्ड होती थीं और मैं अपनी गाड़ी पर चीते का प्रिंट करवा सकता था, पट्टियाँ क्यों नहीं? पहले के कार मैन्युफैक्चरर्स में से एक हेनरी फोर्ड ने इसे आम किया जब उसने कहा, कोई भी कस्टमर किसी भी कार पर कोई भी रंग करवा सकता है जब तक कि वो काली है। क्या आप इस सब टायर्स की बातों से थक गए हैं? ओके, आगे चलते हैं। हवा, बारिश, बर्फ, कीचड़ और कभी कभार तसादुम के सामने गाड़ियों का रंग बहुत सी मुश्किलात से गुजरता है। यही वजह है कि हेनरी फोर्ड ने एक मजबूत एसफाल्ट बेस बनाया जो सड़कों पर टिक सके। हम जानते हैं कि एसफाल्ट मजबूत होता है, लेकिन ये महंगा भी होता है। सब गाड़ियों का रंग होता है अवामिल पर मुनहसर, जैसा कि जंग और चिप्स। यूएस में एक गाड़ी को रंग करने में 300 से 3000 डॉलर तक लग सकते हैं। आप रंगीन एसफाल्ट बना सकते हैं। रंगीन गाड़ियां 1920 में मशहूर हुईं, लेकिन लाइट और ब्राइट कलर्स ने रंग को ज़्यादा महंगा कर दिया। जब स्टॉक मार्केट तबाह हुई, लोग दोबारा डिप्रेस मेरा मतलब ड्यूरेबल रंगों की तरफ चले गए। आज गाड़ियों के सबसे आम रंग न्यूट्रल हैं,
लेकिन अगर आप पैसा पसंद करते हैं तो एक पीली गाड़ी में इन्वेस्ट करें। ना सिर्फ ये अलग लगेगी बल्कि पीली गाड़ियों की रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा होती है। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन इसका ताल्लुक सप्लाई और डिमांड के साथ है। मार्केट में पीली गाड़ियाँ कम हैं तो पीले रंग के शौकीनों को जल्दी करना होगी। आप सड़कों पर रंगीन एडवर्टाइजमेंट्स देखते होंगे, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि इसे देर तक चलने के लिए बनाया गया है और अगर ये चल जाए तो वो अपने पैसे अदा करते हैं, अदरवाइज पैटर्न्स की ज़्यादा कीमत होती है। लेकिन हर गाड़ी पर आर्ट्स को देखना कितना मज़ेदार होगा बजाय म्यूजियम्स में जाने के। हमारे हाईवेज मूविंग सीएम्स बन जाएंगे। ओके, अगर आपने बेहतर नाम सोचा हो तो इसे कमेंट्स में ज़रूर छोड़ देना। लेकिन येलो न्यूट्रल्स और फैंसी एड्स पर देखते हुए मुझे हैरानी है। शायद टायर इसलिए काले होते हैं क्योंकि ये हर चीज़ के साथ चलता है। हादसात होते हैं, अपनी किस्मत को टायर के साथ क्यों आजमाया जाए जिनका तसादुम होता है। टायर्स के बहुत से सेफ्टी फीचर्स होते हैं। नो स्लिप ट्रेड फिसलने से बचाते हैं, स्नो टायर्स स्लाइडिंग से बचाते हैं और रन फ्लैट टायर्स आपको एक कील पर चढ़ने के बाद मुरम्मत के लिए दुकान तक ले जाने में मदद करते हैं। और रंग ट्रैफिक सेफ्टी फीचर्स होते हैं। ऑरेंज कोन्स, रेड फायर ट्रक्स, ज़ीब्रा क्रॉसिंग की पट्टियाँ। रोड पर रंगों की एक बड़ी लिस्ट है जो आपके तवज्जो खींचने के लिए चुने जाते हैं और आपको खतरात से बचने में मदद देते हैं। लेकिन आपके ब्लैक टायर्स इनमें से एक नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ टायर्स में अखरोट के शेल्स होते थे। अखरोट के शेल्स बहुत मजबूत होते हैं और इनके माइक्रोबिट्स टायर्स की स्लिपरी रोड पर पकड़ बनाने में मदद देते हैं। शायद वो अखरोट के अंदरूनी हिस्से को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीनट बटर आपके मुंह में चिपक जाता है। क्या वॉलनट बटर रोड से चिपकेगा? लेकिन इससे टायर्स का अखरोट जैसा रंग नहीं होना चाहिए। काले के साथ क्यों चिपके रहें? खैर, गुडियर ने यही सवाल पूछा था। 1950 में गुडियर ने कार के पहियों को मुख्तलिफ शेड्स में डेवलप किया आपकी कार के रंग के साथ मैच करने के लिए। वो हत्ता के पहियों को मुसलसल तब्दील कराना चाहते थे आपके कपड़ों से मैच करने के लिए। बिल्कुल, आपको इन रंगों को पहनने के लिए अपनी गाड़ी के टायर्स तब्दील हो जाने का इंतज़ार करना होगा। उन्होंने ट्रांसल्यूसेंट टायर भी डेवलप किए जिनमें लाइट्स लगी होती थीं, वो सड़क पर चमकती थीं। अच्छा है, तो वो मशहूर क्यों ना हुए? दो मसले हैं। पहला, सफ़ेद पहियों की तरह वो जल्दी गंदे हो जाते थे और दूसरा, पैसे। ना सिर्फ ये टायर्स कम चलते थे बल्कि ये महंगे भी थे। आज आप पहियों के रिम्स रोशन देख सकते हैं। पहियों का धात का हिस्सा जो इन्हें दिखाता है, वाइट, येलो, पिंक या ग्रीन। चमकने वाले रिम्स में LEDs या अंधेरे में चमकने वाले स्टिकर्स होते हैं, लेकिन इन्हें खरीदने से पहले मुकामी ज़ाब्ते चेक कर लीजिएगा। चमकने वाले रिम्स महफूज का उलट हो सकते हैं और उन जगहों पर इल्लीगल होंगे जहां उन्हें डिस्ट्रैक्शन समझा जाता होगा। डिस्ट्रैक्शन की बात हो तो दुनिया का सबसे बड़ा टायर भी ब्लैक है। उसने अपनी ज़िंदगी एक फेरिस व्हील के तौर पर 1964 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड्स फेयर नामी जगह पर शुरू की। आज ये एक हाईवे I-94 की साइड पर डिट्रॉयट द मोटर सिटी में है। 12 टन वजनी और 80 फीट ऊंचा। इसे ना देखना मुश्किल है। अगर आपने वहां ना देखा हो तो शायद आप गाड़ी नहीं चला रहे होंगे। मुतज़ाद तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा टायर बनाने वाला मैन्युफैक्चरर सबसे छोटे टायर बनाता है। लेगो ने सिर्फ 1/2 इंच के डायमीटर वाले पहिए बनाए और वो एक साल में 318 मिलियन पहिए बनाते हैं। लेगो को सबसे बड़ा टायर प्रोड्यूसर बनाते हुए ये छोटे टायर्स काले होते हैं। असल चीज़ दिखने के लिए ब्लैक एलिगेंट लगता है। शायद कार मैन्युफैक्चरर इनमें डाई लगाते अगर ये पहले ही से ब्लैक ना होते, लेकिन इन्हें अब ये नहीं करना होगा। कंपाउंड ब्लैक कार्बन वो ट्रिक करता है, अगरचा ये अच्छा भी है क्योंकि कार्बन ब्लैक पहियों को मजबूत बनाता है और इसका आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का ज़्यादा इम्कान है। अरे, मुझे यकीन है कि इस सारी पहियों की गुफ्तगू ने आपको फ्लैट नहीं कर दिया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।